अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, जबरदस्त डायरेक्टर और आउटस्टैंडिंग होस्ट फहद मुस्तफ़ा का जीतो पाकिस्तान शो बहुत ही जबरदस्त शो है। इस शो को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में देखा जाता है। ये पाकिस्तान का ट्रेंडिंग शो है जिसको लोग अपने तमाम तर कामकाज को छोड़ते हुए देखते हैं। इस शो की जान फहद मुस्तफ़ा है। फहद मुस्तफ़ा की होस्टिंग इस शो में बहुत ही जबरदस्त है। फहद मुस्तफ़ा की अगर एक्टिंग की बात की जाए तो उनकी फिल्म एक्टर इन लॉ में उनकी एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त थी। इस फिल्म में दिखाया गया कि फहद मुस्तफ़ा जज के बेटे होते हैं। वो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन उनको जॉब करने का बिल्कुल शौक नहीं होता। उन्हें एक्टिंग का शौक होता है। वो रोजाना हस्बे मामूल कहीं ना कहीं एक्टिंग के जौहर दिखाने जाते हैं लेकिन हमेशा नाकाम लौटते हैं। एक दिन उनके वालिद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। उन्हें अदालत जाना होता है तो अदालत के काम के लिए फहद मुस्तफ़ा को भेजते हैं। फहद मुस्तफ़ा जब जाते हैं अदालत में तो हस्बे मामूल उस दिन भी वो नाकाम होकर एक्टिंग की फील्ड से लौटे हुए होते हैं। वो परेशान कुन बैठे हुए होते हैं कि एक आदमी उनके पास आता है और आकर बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने उन्हें अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर देता है। फहद मुस्तफ़ा ने जो कोट पहना होता है वकील का, वो समझता है कि ये वकील ही हैं। फहद मुस्तफ़ा जोश में आ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और ले जाकर उसको खड़ा कर देते हैं। लेकिन आपने हमेशा अदालत में इंसानों से सवालात तो होते हुए देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो केस लड़ा जा रहा था ये बहुत ही मुनफरिद किस्म का था। आप गौर से देखिए कटहरे में खड़ी हुई इस लाश को। सही फरमाया आप, बिल्कुल सही फरमाया आपने। कल तक ये एक जिंदा फ्रिज ही था जिसे इसके मालिक ने महीनों अपने बच्चों का पेट काट काट कर कमेटियां डालकर अपनी जाती जरूरियात की कुर्बानी देने के बावजूद भी किस्तों पर खरीदा था। जज साहब, मेरी जबान मेरे दिल का हाल कहती है, बिजली आती ही नहीं, ये अवाम कितना जुल्म से। तो एक्टर होना चाहिए। कायदे आजम भी अदाकार बनना चाहते थे। ये लो उससे फनी सीन्स भी आए कि अगर हम चाहें अपनी हंसी को रोकना तो हम रोक ना सके। पर तो वो खड़े होते हैं जिनके पर नहीं होते। मुल्क के मामले में नजर दौड़ाएं तो बहुत से ऐसे मौजूआत हैं जिनका नहीं है जो इनसे जीने का हक भी छीन ले। जिन मजदूरों ने साला साल तेरी फैक्ट्री का बोझ उठाया, आज वही तेरी फैक्ट्री पर बोझ कॉन्सेप्ट उठाया गया और इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से अदा किया फहद मुस्तफ़ा ने। फहद मुस्तफ़ा जब लोगों के केस लड़ते हैं तो वो आए दिन कभी बिजली का, कभी गैस का और कभी लोड शेडिंग के मुतालिक वो केस लड़ रहे होते हैं और वो हमेशा जीतते भी हैं। फहद मुस्तफ़ा अहद कर लेते हैं कि वो एक्टिंग की फील्ड में तो अपने जोहर नहीं दिखा सके, लेकिन अगर वो इस फील्ड में कामयाब हो गए हैं यानी कि उन्हें वकील माना जाने लगा है तो वो अब यही काम करेंगे। ये सोचते हुए वो रोजाना जाते हैं, कोई ना कोई केस जो है वो लड़ते हैं और हमेशा जीतते हैं। उनके जो दुश्मन बन जाते हैं उनके बारे में जब मालूमात हासिल करते हैं तो उनको पता चलता है फहद मुस्तफ़ा जो है वो कोई वकील नहीं है बल्कि एक आम से आदमी है। तो वो उनके खिलाफ केस दायर कर देते हैं। केस किया जाता है तो उनको सजा हो जाती है। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतने लोगों के केस लड़े होते हैं, इस दौरान उन्होंने लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा कर लिया होता है। यही वजह अवाम उनके खिलाफ जो है खड़ी होती है और उनके वालिद का सीना भी चौड़ा हो जाता है। ये जान का वो बेटा जिसको वो नकारा समझते रहे हमेशा, वो काम कर गया जो वो सारी जिंदगी ना कर सके। लिहाजा वो आखिर में अपने बेटे का केस खुद लड़ते हैं। उनके बेटे को सजा तो होती है लेकिन क्योंकि अवाम की हमदर्दी उनके साथ होती है, यही वजह कि उनकी सजा में कमी भी हो जाती है। तो इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन मैसेज ये दिया गया कि बाज़ औक़ात हम जिन्हें नकारा समझते हैं या खोटा सिक्का समझ बैठते हैं तो वो बहुत ही काम के भी निकल आते हैं। जैसे कि फहद मुस्तफ़ा उनके वालिद हमेशा उनको डांटते रहते हैं। वो एक्टिंग की फील्ड में तो अपना जोर नहीं दिखा सके लेकिन अदालत में जब वो खड़े होते हैं तो वो फ्रिज, लोड शेडिंग और गैस के बिल पर बात करते हुए कितने ही जबरदस्त वकील बन जाते हैं। और इस फिल्म में एक बेहतरीन मैसेज ये भी दिया गया कि जो हमारे मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उनको सामने लाने की कोशिश की गई। तो ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त थी और इस फिल्म में फहद मुस्तफ़ा की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त थी। फहद मुस्तफ़ा की फिल्म लोड वेडिंग, ये फिल्म भी बहुत जबरदस्त थी। इस फिल्म में हमारे माशरे पर मबनी कॉन्सेप्ट को उठाया गया यानी कि जहेज के नाम पर जिन बच्चियों के रिश्ते हो जाते हैं या जिनको इसके नाम पर लोग दरवाजे पर छोड़कर चले जाते हैं, उस पर मबनी ये फिल्म थी। इस फिल्म में दिखाया गया कि फहद मुस्तफ़ा की जो बहन है उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, उनके कोई रिश्ते नहीं आ रहे होते। फहद मुस्तफ़ा उनकी वालिदा जो है बहुत ज्यादा परेशान होते हैं उनके रिश्ते की तरफ से। फहद मुस्तफ़ा इस फिल्म में महविश हयात को पसंद करते हैं। हयात की शादी किसी दूसरी जगह हो जाती है, जिनसे उनकी शादी होती है उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। जब उसकी मौत वाक़ई होती है तो ना सिर्फ उनके ससुराल वाले बल्कि जो माशरे के लोग हैं वो भी उनको मनहूस कहते हैं। ये भी हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी बुराई पाई जाती है। नई नवेली दुल्हन का शौहर फोत हो जाए तो उसको कहा जाता है कि ये हमारे बेटे को खा गई। तो इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है, ना सिर्फ उनके ससुराल वाले कहते हैं बल्कि इर्द गिर्द के लोग भी उनको मनहूस कहते हैं। फहद मुस्तफ़ा अपनी वालिदा को बताते हैं कि मैं भी शहजाद से शादी करना चाहते हैं तो उनकी वालिदा भी यही कहती हैं कि वो तो अपने शौहर को खा गई थी, मैं अपने बेटे की शादी उससे नहीं करूंगी। फहद मुस्तफ़ा जो है बहुत ज्यादा इसरार करते हैं, उनकी वालिदा फिर भी नहीं मानती तो फहद मुस्तफ़ा खुदकुशी करने की भी कोशिश करते हैं। आखिरकार उनकी वालिदा मान जाती हैं और उनकी शादी महवी शहजाद से हो जाती है। बाद महवी शहजाद को उनकी बहन का सामना करना पड़ता है। जो उनकी नंद है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की साबित होती हैं। जब वो लोग हनीमून पे जाते हैं तो तब भी उनकी जो बहन है वो कहती है मैं साथ जाऊंगी। वो उनका जीना हराम रखती हैं, हर वक्त उनको परेशान करती रहती हैं, लड़ाई झगड़े करती रहती हैं। जैसे कि नंदे
खतरनाक किस्म की दिखाई जाती हैं। इसी तरह की उन्होंने इस फिल्म में दिखाई गई। शहयाद भी जीतो पाकिस्तान बहुत शौक से देखती हैं और फहद मुस्तफा की बहन भी जीतो पाकिस्तान बहुत शौक से देखती हैं। इन दोनों को जीतो पाकिस्तान में जाने का बहुत शौक होता है, ये दोनों अप्लाई भी करती हैं। लेकिन जीतो पाकिस्तान में महविश हयात को बुलाया जाता है। जब उनको बुलाया जाता है तो उनकी जो नंद है वो लड़ाई झगड़ा डाल देती है और कहती है कि इन्होंने कुछ किया था, यही वजह है कि उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया। लिहाजा महविश हयात जो है अपनी जगह अपनी नंद को भेज देती है। लेकिन जब वो वहां पर भेजती हैं तो वहां के कुछ रूल्स होते हैं। वो कहते हैं कि आपकी भाभी को बुलाया था तो वही आएंगी, आप नहीं। तो मैं भी शायद फिर खुद जब जाती है वो सब कुछ जीत जाती हैं तो वो कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी जीता है वो सब मैं अपनी नंद को जहेज में दूंगी। उनकी नंद की जो शादी है वो तय पा जाती है। जिस दिन उनकी माई होती है उस रात उनके घर में डाकू आते हैं और सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही परेशान कुन जो है वक्त आ जाता है उन लोगों पर, क्योंकि अगले दिन उनकी बात आनी होती है तो सब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो मैं भी शायद क्या करती हैं, वो जीतो पाकिस्तान में दोबारा कॉन्टेक्ट करती हैं। वहां पर जब वो कॉन्टेक्ट करती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके होते हैं दोनों में, अभी भी ये जीत के आए होते हैं उस शो को। वहाँ के जो ऑनर है वो कहते हैं कि हम आपको जरूर बुलाएंगे लेकिन आपके शोहर को बहुत ज्यादा रोना होगा, रो कर दिखाना होगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके होते हैं, इस मौके पर लोग जो है उनको बहुत ज्यादा देख रहे होते हैं। तो कहते हैं कि अगर ये रोएंगे तो लोग जो है ज्यादा शो को देखेंगे, वो ये वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों रो रहे हैं। तो फहद मुस्तफा एग्री हो जाते हैं अपनी बहन की खातिर। सिंह को कर रहे होते हैं रो रो कर, तो उस वक्त उनकी बहन जो है वो जोश में आ जाती हैं और वो खड़ी हो जाती है और वो कहती हैं कि मैं ऐसी शादी हरगिज नहीं करूंगी जहां पर रिश्ते के नाम पर बहू को खरीदा जाए। यानी कि जिस जगह पर रिश्ते लेकर मुझे भेजा जा रहा है तो इस बात की क्या गारंटी है कल को वो मुझे खुश भी रखेंगे। तो मैं ऐसी जगह पर शादी हरगिज नहीं करूंगी। तो मेरा भाई मेरे लिए रो रो कर कोई वीडियो नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त मैसेज ये दिया गया। हमारे माशरे में ऐसा होता है कि जहेज के नाम पर अक्सर बेटियों को दरवाजे पर लोग छोड़कर चले जाते हैं या जहेज के लालच में जो है वो शादी करते हैं अपनी बेटों की। तो ऐसी जगह पर कभी भी अपनी बेटियों की शादी ना करें। यहाँ पर सबक उन लोगों के लिए भी है जो जहेज देते हैं और जो जहेज लेते हैं। वो इसलिए कि अगर आप ऐसे लोगों को सराहेंगे तो उन लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे जो बेचारे जहेज देने की पोजीशन में नहीं होते। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो जहेज लेकर आपकी बेटी को लेकर जाएंगे वो आगे जाकर भी आपकी बेटी हमेशा वहां पर खुश रहेगी। बेटी का रिश्ता करते हुए इन बातों को जरूर मद्देनजर रखें और जहेज जैसी लानत को अपने मुल्क से खत्म करने में आप भी अहम किरदार अदा करें। मेरी मदद आपकी खुद होगी अपने साथ, वो इस तरह से कि जो लोग इस तरह का तकाजा करें उस जगह पर अपनी बेटी का रिश्ता हरगिज ना करें। बेहतरीन फिल्म थी जिनमें बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिए गए। एक्टर इन लॉ बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी। कहानी पर बहुत सी फिल्में बनती हैं लेकिन इस फिल्म में जो कॉन्सेप्ट उठाया गया वो बहुत ही जबरदस्त था। इसमें हमारे मुल्क के मुआशरे पर मबनी तमाम तर मसाइल को सामने लाने की कोशिश की गई और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में इस मैसेज को फहद मुस्तफा ने हम सब तक पहुंचाया। नोट वेडिंग की अगर बात करें तो ये भी बहुत ही जबरदस्त मैसेज है। ऐसा होता है कि जहेज के नाम पर या तो बेटियों को लोग ले जाते हैं और या उनको जहेज के नाम पर छोड़कर चले जाते हैं और जो लेकर जाते हैं वो भी वहां पर खुश नहीं रहती। जिन्हें छोड़कर चले जाएं वो भी जहालत का सबूत देते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन मैसेज दिया गया उन पेरेंट्स को जो ये समझते हैं कि अगर वो बहुत ज्यादा जहेज दे देंगे तो उनकी बेटी आगे जाकर खुश रहेगी। अपनी सोच को बदलना होगा, पहली मदद आपकी खुद होगी। फहद मुस्तफा की फिल्म जबरदस्त थी। अगर इन फिल्म्स को सामने रखते हुए हमारे माशरे में बहुत से ऐसे मौजूआत हैं जिनमें मजीद फिल्में बनाई जा सकती हैं, जैसे कि टकसाली गेट या वक्री फिल्म बनी है, तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। इन फिल्म्स के जो डायरेक्टर हैं उन्हें हमारे माशरे पर मबनी मसाइल पर फिल्म बनानी चाहिए ताकि हमारे मुआशरे में जो मसाइल हैं उनमें कमी आ सके और लोगों तक बेहतरीन मैसेज पहुंचाना चाहिए जिनसे उनकी रहनुमाई हो। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी शादियां हुई जिन पर बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया। इसी तरह शोएब मलिक और सना जावेद की जब शादी हुई गुज़श्ता कुछ टाइम पहले तो फहद मुस्तफा को निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर आकर बहुत ज्यादा शोर मचाया गया कि फहद मुस्तफा ने जीतो पाकिस्तान में सना जावेद और शोएब मलिक को बुलाया था तो ये रिश्ते वाली आंटी हैं, इन्होंने रिश्ता कराया था और सारा कसूर इनका, इन्हें बहुत ज्यादा बुरा भला भी कहा गया। फहद मुस्तफा ने इस जगह पर बहुत ही जबरदस्त ये सबूत दिया कि वो बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पे आकर किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इतना कुछ गलत कहा जा रहा था, उसके बावजूद उन्होंने आकर कोई जवाब नहीं दिया। तो फहद मुस्तफा बहुत ही जबरदस्त इंसान है क्योंकि हकीकत है कि वो अपने शो में बहुत सी सेलिब्रिटीज को आए दिन बुलाते हैं और उनको ये नहीं पता था कि आगे जाकर क्या होना है, आने वाले वक्त का किसी को भी नहीं पता होता। वो हस्बे मामूल अपने शो में उन्होंने उनको बुला लिया था लेकिन उसको एक अलग ही नाम दे दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, फहद मुस्तफा ने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। तो फहद मुस्तफा ने बहुत ही बड़े ज़र्फ का सबूत दिया। इस मौके पर बुशरा अंसारी को भी जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि बुशरा अंसारी भी इसलिए सना जावेद की, शोएब मलिक की और फहद मुस्तफा की फेवर कर रही है कि उन्होंने जीतो पाकिस्तान में आना है। तो मैं कहना चाहूँगी कि बुशरा अंसारी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनको किसी भी शो में जाने के लिए किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं है। उनका अपना एक नाम है, उनका अपना एक मुकाम है, तो उन्हें क्या जरूरत है कि वो
खुशामद करेंगी। उन्होंने एक जनरली बात की थी कि हमें किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि इज्जत नफ्स को कुचल कर रख दे। तो हमारे ये जो सेलिब्रिटीज हैं बहुत ही जबरदस्त हैं, जो बहुत ही आला ज़र्फ का जिन्होंने मुजाहिरा किया। और सरे फहरिस्त जो है वो फहद मुस्तफ़ा है। फहद मुस्तफ़ा हमेशा अपने शो में अपनी बीवी को भी बहुत सराहते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके वालिदैन के बाद उनकी बीवी का हाथ है। तो फहद मुस्तफ़ा जहाँ एक बहुत अच्छे बेटे हैं तो बहुत अच्छे शोहर भी हैं। फहद मुस्तफ़ा की अगर बात की जाए तो एक्टिंग में वो ना सिर्फ अपना नाम कर चुके हैं, वो बहुत ज़बरदस्त होस्ट भी हैं और अब बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर भी बन चुके हैं। तो ये थी नाज़रीन शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैंने आप सब तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दें और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप सब तक पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।